द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। यूपी से लेकर के उत्तराखंड और बंगाल तक भाजपा में अंदरूनी कलह सुलझने का नाम नहीं ले रही है। आज यहाँ तो कल वहां भाजपा के नेता, मंत्री, विधायक सबके सब अपनी ही मुख्यमंत्री को धरने पर बैठ जाने की धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं। कोई भाजपा छोड़ने के लिए तरह तरह के पैतरे अपना रहा है। अभी कल ही हमने आपको खबर बताया था कि यूपी में पीलीभीत के बिसलपुर सीट से जो भाजपा के विधायक हैं रामशरण वर्मा, वो अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर के धरने पर बैठ गए थे। उन्होंने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। अपने ही अधिकारियों को लेकर के कई आरोप लगाए थे कि उनकी बातें नहीं सुनते हैं। अब वही यूपी के बाद बीजेपी शासित उत्तराखंड और दीदी के राज वाले बंगाल से भाजपा खेमे में चल रहे आंतरिक कलह खुल करके सामने आ गए हैं। बंगाल में हादसे पे चल रही बीजेपी के केंद्रीय मंत्री ने अब भाजपा के सभी ग्रुप से खुद को अलग कर लिया है, भाजपा छोड़ने का संकेत दे दिया है। तो वहीं उत्तराखंड बीजेपी में अब भयंकर गुटबाजी चल रही है। एक एक करके दोनों खबर आज आपको बताएंगे। वीडियो के अंत तक आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन शुरुआत पहले उत्तराखंड की खबर से करेंगे, जहां आने वाले कुछ ही महीनों में चुनाव है। उत्तराखंड में चुनाव काफी नजदीक है और ऐसे में वहां पर बीजेपी के नेता, मंत्री सबके आपसी में सिरफुटौल चालू है। उत्तराखंड में सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिख करके अनशन पर जाने की धमकी दे दी है। राज्य के पर्यावरण मंत्री हैं हरक सिंह रावत, उनके खिलाफ लैंसडाउन के विधायक दिलीप सिंह रावत ने यह आरोप लगाया है कि हरक सिंह उनके निर्वाचन क्षेत्र की अनदेखी कर रहे हैं, कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, उनकी कोई भी शिकायत, कोई भी मांग पर ध्यान नहीं दे रहे। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिख करके उन्होंने समस्या का निदान ना होने पर अनशन की बात कही है कि अगर ऐसा नहीं हुआ, समस्या का समाधान नहीं निकला तो अनशन पर जाएंगे। वो भी विधानसभा के सामने अनिश्चितकालीन अनशन शुरू करने की धमकी दी है पुष्कर सिंह धामी को। विधायक दिलीप सिंह रावत का दावा है कि राजनीतिक शत्रुता के चलते हरक सिंह, जो कि मंत्री हैं, उनके निर्वाचन क्षेत्र की उपेक्षा कर रहे हैं। और यहां आपको बता दें कि दिलीप सिंह रावत और हरक सिंह रावत के बीच चल रहा ये जो विवाद है, ये कोई नया नहीं है, बल्कि ये काफी ज्यादा पुराना है। और ये कोई पहली बार नहीं है जब भाजपा के विधायक दिलीप सिंह रावत ने भाजपा के मंत्री हरक सिंह रावत को लेकर के मुख्यमंत्री को शिकायत की है, उनके खिलाफ कुछ आरोप लगाए हैं, ऐसे मोर्चा खोला है। दिलीप सिंह ने इससे पहले भी सीएम पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिख करके कालागढ़ और लैंसडाउन के जो वन संभागों में निर्माण कार्य चल रहे थे, उन सभी निर्माण कार्यों में कथित अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन पर जांच की मांग की थी। उस वक्त भी शिकायत पत्र लिखी थी। दिलीप रावत ने, जो कि विधायक है वहां के, उन्होंने अपनी ही सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और इस पूरे मामले में उन्होंने वन मंत्री हरक सिंह रावत को सीधे कटघरे में खड़ा किया था और ये कहा था कि वन विभाग के द्वारा बड़े स्तर पर दोनों डिवीजन में जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, उन सभी निर्माण कार्यों में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है। जिस तरह की अनियमितता हो रही है, जिस तरीके की गुणवत्ता का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये निर्माण कार्य जो है वो 100 करोड़ की है और इसमें जो भ्रष्टाचार हो रहा है धड़ल्ले से, उसकी जानकारी मंत्री को ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। इसको लेकर के कई सवाल खड़े किए। इस आरोप के साथ ही दिलीप रावत ने साफ जांच की मांग की थी और अब देखिए कि अब विधायक ने अनशन पर जाने की धमकी दी है। मतलब उत्तराखंड में अब सत्ताधारी पार्टी भाजपा में आंतरिक गुटबाजी, कलह अब चरम पर पहुंच चुकी है। हाल ही में हरक सिंह रावत ने अपने क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज न बनने पर इस्तीफा देने की धमकी दी थी कि अगर उनके क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज नहीं बना तो वो इस्तीफा दे देंगे। अब उनके क्षेत्र के विधायक ने ही उनके खिलाफ भेदभाव का आरोप लगाया है और अनशन पर जाने की बात कही। इस आपसी कलह और आरोप प्रत्यारोप के खेल ने अब भाजपा नेतृत्व की टेंशन बढ़ा के रख दी है। लेकिन भाजपा के लिए उनकी अंदरूनी कलह, ये मुसीबत सिर्फ उत्तराखंड में या फिर उत्तर प्रदेश में ही नहीं है, बंगाल में भी भाजपा में ये चीजें चल रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर बंगाल बीजेपी के सभी व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर निकल चुके हैं, खुद को भाजपा के ग्रुप से अलग कर लिया है। ऐसा करके उन्होंने बीजेपी से किनारा कर लिया है, जिसके बाद ऐसी अटकलें लग रही है कि अब जल्द ही शांतनु ठाकुर भी बीजेपी को अलविदा कह सकते हैं, बीजेपी को छोड़ सकते हैं। शांतनु ठाकुर ने नाराजगी की वजह जो है वो आपको बता दें कि इनकी नाराजगी की वजह बीजेपी की नजरअंदाजगी ही है। मतुआ समुदाय से आने वाले ठाकुर और इस समुदाय के नेताओं को अब ऐसा लगता है कि बीजेपी में उन्हें बार बार नजरअंदाज किया जा रहा है, उनके समुदाय को नजरअंदाज किया जा रहा है। और हाल ही में राज्य बीजेपी में हुए बदलाव को लेकर के उन्होंने नाराजगी भी जताई थी।
राज्य बीजेपी में मतुआ समुदाय के किसी भी नेता को अहम जगह नहीं दी गई थी, जिससे मंत्री और उनके साथ साथ जो 5 विधायक आज जिन्होंने ग्रुप छोड़ा है, बीजेपी से खासे नाराज चल रहे थे और इन सभी की मांग थी कि मतुआ समुदाय के लोगों को राज्य बीजेपी में अहम जगह दी जाए। लेकिन इनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया और ऐसा हुआ नहीं, जिसके बाद 5 विधायक शांतनु ठाकुर से मिलने पहुंचे और सबने मिलकर के बातचीत करने के बाद एक साथ पार्टी के ग्रुप से खुद को अलग कर लिया, पार्टी से खुद को किनारा कर लिया, पार्टी छोड़ने का संकेत दे रहे हैं। बंगाल में बीजेपी एक तो पहले से ही खोखली हो चुकी है। बीते साल बंगाल चुनाव जो हुए, विधानसभा चुनाव के बाद जो करारी शिकस्त मिली बीजेपी को, उसके बाद से ही आप देख रहे हैं कि कई विधायकों ने, कार्यकर्ताओं ने, बड़े नेताओं ने बीजेपी छोड़ी है। इसमें केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो से लेकर के मुकुल राय, राजीव बैनर्जी सहित तमाम बड़े नेता शामिल हैं, जिन्होंने बीजेपी को टाटा बाय बाय कर दिया और अब अपने रवैये के कारण बीजेपी और भी साफ होती जा रही है। दूसरे का अस्तित्व मिटाते मिटाते, उन्हें उखाड़ कर राज्य से फेंकते फेंकते आज देखिए कि यहाँ खुद बीजेपी उखड़ने और खत्म होने के कगार पर पहुंच चुकी है। खैर, बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी में जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन उत्तराखंड बीजेपी में चुनाव के पहले जो कला चालू है, ये भाजपा के लिए शुभ संकेत नहीं है। भाजपा के अंदर जारी गुटबाजी की वजह से पार्टी नेतृत्व पूरी तरीके से सख्ते में आ चुकी है। विधानसभा चुनाव नजदीक होने की वजह से भाजपा नेतृत्व की सियासी खेमेबाजी ने चिंता बढ़ा करके रख दी है। भाजपा इस गुटबाजी को थामने की पूरी कोशिश में जुटी है, लेकिन ये विवाद जो है, ये गुटबाजी जो है, वो किसी भी तरीके से थमता नहीं दिख रहा। अगर ये असंतोष ऐसे ही जारी रहा तो इसका असर चुनाव पर भी देखने को मिल सकता है। तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम आपको हर खबरों से अपडेट रख सके। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के जरिए देख रहे होंगे तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।